में कोई आपत्ति। लोक सुनवाई की निर्धारित टावर है, वहाँ का दीवार टूटा हुआ है और मैं अपना जमीन 20 साल पहले दे चुका हूँ, तो मैं विरोध कैसे करूँ? हाइड्रोकार्बन नॉक्स जो है बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए बेसिक कंपनी अभी बनना चालू हो गया है। उसी पर्यावरण को भी उतना ही मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले ट्री लगाने का काम वो जल्द से जल्द चालू करें, क्योंकि कंपनी बनने में समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय लगेगा ट्री को ग्रोथ करने में, बढ़ने में। और मेन हमारा वही है कवर, जो तल से ऊंचाई। हेलो दोस्तों, तो मैं आया हूँ दोस्तों अंजूरा कम्युनिटी स्टेडियम, जहाँ पे लगा है कल्याणी इस्पात कंपनी है, जो उसके संबंध में सुनवाई रखा गया है। तो चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ अंदर जाके कुछ। नोट की गई है। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल 5/32 बंगला भिलाई जिला दुर्ग में लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति। Expansion of instigated steel plant from 0.4785 MTPA to 0.92 MTPA finished steel and 0.466 MTPA to 2.012 MTPA crude steel and area expansion from 38.368 hectare to 84.02 हेक्टेयर करने का प्रस्ताव है। इसमें काम करने की दिन जो प्रस्तावित हैं 350 दिन काम करेंगे। श्रम शक्ति जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो टोटल मिला के, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। एक स्थल कृति परियोजना क्षेत्र समतल है एवं समुद्र तल से ऊंचाई 318 से 329 मीटर है। उत्तर दिशा में ढलान है। निकास जल निकास परियोजना क्षेत्र में कोई बारहमासी नदी या जल निकाय मौजूद नहीं है। परियोजना स्थल शिवनाथ नदी से 3.5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। जलवायु और मौसम विज्ञान के बारे में, यहाँ पे औसतन वार्षिक मैं खेमलाल साहू कोपेडी से बोल रहा हूँ। खसरा नंबर 558/3 से लगा हुआ कल्याणी इस्पात का टावर है, वहाँ का दीवार टूटा हुआ है और कंपनी का करोड़ों की प्रोजेक्ट है, लेकिन दीवार टूटा है। बाजू में किसान का खेत लगा हुआ है, इतना गंदगी कर रहा है कि जिसकी सीमा पार कर दिए हैं। लेडीज लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जूठे चावल है, रोटी है, झिल्ली में बांध के फेंके है, मेरे मजदूर के ऊपर गिरा हुआ है। और पर्यावरण की आप बात कर रहे हो तो वहाँ बाहर की इतना आदमी आए हैं। गौशाला जो चारागाह है उसमें तो पूरा शौचालय ही बना दिए हैं। किसान को आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। अब सीओ तक पहुंचाने के लिए बात जब उठता है तो गार्ड लोग कोई कुंडे कुंडे बोलते, मुझे तो नहीं मालूम, वो उसके आदेश के बगैर आप जा नहीं सकते। तो फिर ऐसी क्या मतलब है? आप पर्यावरण बोल रहे हो, पूरा चारागाह को मजदूर लोग जाने में कतर रहे हैं, जानवर चर नहीं पा रहे हैं वहां। हमको आने जाने में तकलीफ हो रहा है। बिल्कुल बाउंड्री से लगा हुआ है। यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आप तो चारागाह को तो ऐसे खराब करके रखे हैं कि आप यकीन नहीं तो आप जाकर स्वयं देख लो ना मैडम। विकास तो विकास, वहां तो विनाश अभी से चालू हो गया है। कोई भी बात बोलोगे तो पहले कुंडे सर को पूछना पड़ेगा। तो कुंडे सर को अब सीओ बना दिया तो फिर बाकी लोगों को क्यों रखा है वहां? बात यहीं तक नहीं हो रहा है मैडम। मैं और बता रहा हूँ आपको, जब मैं खेत में काम कर रहा था तो लेडीज लोग भी थे, मैं भी था। जब लेडीज लोग 12 बजे खाना खाने को जब बैठे तो 20 फीट के अंतराल में शौचालय बैठा हुआ था। इतना मतलब हरामखोरी कर रहे हैं इन लोग। कंपनी छोड़ रहे हैं तो शौचालय निर्माण क्यों नहीं हो रहा वहाँ? हम कंपनी का वो विरोध नहीं कर रहे हैं, इन लोगों की गंदी हरकत। और यहाँ तक कि किसान को जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मेरे खेत में भी पानी भरा, गेट नंबर अभी जो चल रहा है वहाँ, जब प्राकृतिक उसका निकासी बंद हो चुका है,
अभी खेत भरा हुआ है, आप मौके में जाकर देखो, क्योंकि यहाँ बोलूंगा तो विश्वास नहीं होगा। आप लोग सभी चलिए अब मेरे साथ। विकास की बात करें, विकास कुछ नहीं हो रहा है। बस इतनी ही बात। पूरे जोर शोर से विरोध करूंगा, क्योंकि इसके जब मैं एक किसान हूँ, मेरी पूरी जिंदगी कृषि पर निर्भर है। इस कंपनी आने से मेरी पूरी कृषि जमीन बाध्य होगा। इसके लिए कंपनी क्या उपाय कर रही है, मैं तो पूरा जमीन बंजर हो जाएगी। इसलिए मैं इसका हमेशा अंतिम समय तक मैं विरोध ही करूंगा। मैं धन्यवाद। अंजोरा राजनांदगांव। मैं गांव का आम नागरिक हूं। मेरा बहुत सारा मुद्दा है, एजेंडा है। कंपनी खोलने से क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। आपका कंपनी बहुत सारे मशीन इंस्टॉल करेंगे वो पीपीएम कम करने के लिए, बट उसमें क्या होता है कि जब अधिकारी लोग आते हैं विजिट करने, उस टाइम क्या होता है कि वो लोग नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। बट अगर नाइट में होता है कि मोस्टली क्या होता है कि हर कंपनी में हम लोग देखते हैं, जितने भी कंपनी है, रसमड़ा से हमारा सिलतरा हो गया, अंजोरा हो गया, टेढ़ेसरा, सभी जगह रात में जो पॉल्यूशन जो है उसका जो लिमिट जो रहता है, क्राइटेरिया, वो हाई रहता है। बहुत ज़्यादा जो पीपीएम, सल्फर कंटेंट, हाइड्रोकार्बन, नॉक्स जो है बहुत ज़्यादा रहता है। उससे हमारा जो ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी, बहुत सारा उससे जूझना पड़ेगा उसको। इसके लिए मैं इसका अपोज करता हूँ। एवं इसमें मेरा बहुत सारा ये है, अपोज के साथ साथ मेरा एजेंडा ये है, अगर आप लोग ये मेरे एजेंडा को अगर सहमति जताते हैं कि मेरे गांव को कोपेडिया और अंजोरा को गोद लिया जाए, और उसके साथ साथ हमारा जो एनजीटी जो रहता है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अगर इसको अगर फॉलो किया जाएगा आपके थ्रू, कि उसके अगेंस्ट में क्या होता है, पूरे आप लोग के एरिया जो उसका नोटिफिकेशन आता है उसके अगेंस्ट में पूरा प्लांटेशन करना होता है, वो अगर करेंगे तब जाके मैं उसका इन फ्यूचर, वो मैं माइक पे नहीं बोल पाऊंगा, है ना। और मेरा ये है, MOU है, मॉडरेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये 3 मेरा एजेंडा है। अगर उसका आप समर्थन करेंगे तब मैं कंपनी का समर्थन करूंगा, अदरवाइज मैं कंपनी का विरोध करता हूं। इस्पात में का समर्थन करता हूं, और साथ ही ये चाहता हूं कि इस्पात पे ग्राम अंजोरा और कोपेडी के योग्य एवं बेरोजगार जितने भी युवा हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाए। साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। साथ ही सामाजिक गतिविधियां, खेलकूद एवं अन्य शिक्षा, जल, ऐसी सुविधाएं पर ध्यान देते हुए विकास का कार्य करें, जिससे गांव में विकास हो। बस यही चाहता हूं मैं। तो मैं विरोध करने में सक्षम हूँ। मैं अपना जमीन 20 साल पहले बेच चुका हूँ, तो मैं विरोध कैसे करूँ? जब पूर्वज बेच चुके हैं जब भी, तो मैं विरोध करके क्या करूँगा? अकेला साथ देने वाला अगर कोई तो मैं कर सकता हूँ विरोध। उतने समय क्यों नहीं बोला अभी लोग कि खेत मत बेचो करके? अब क्यों खेत बेचवा रहे हैं वही लोग? उस समय तो मैं छोटा था ना, तो विरोध करके क्या करूँगा? मैं समर्थन करता हूँ। मैं कर रहा सिन्हा। मैं कल्याणी इस्पात के मेरी 3 पॉइंट है, शर्तें हैं कुछ। अगर उन शर्तों पे, उन बातों पे कंपनी वाले सहमति जताए तो मेरा समर्थन है, अन्यथा विरोध है। पहला पॉइंट ये कि जो सर बोले अभी ट्री लगाएंगे 3000, कितना बोले सर? 69,000। तो पहला है बेसिक, कंपनी अभी बनना चालू हो गया है, उसी पर्यावरण को भी उतना ही मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले ट्री लगाने का काम वो जल्द से जल्द चालू करें, क्योंकि कंपनी बनने में समय लगेगा, उससे ज्यादा समय लगेगा ट्री को ग्रोथ करने में, बढ़ने में। और मेन हमारा वही है कवच, जो हमें बचाएगा प्रदूषण से। और दूसरा पॉइंट है मेजर, दूसरा है स्वास्थ्य।
हमारे गांव और जितने भी आस पड़ोस के गांव है, पड़ोसी गांव, जितना भी इन्फेक्टेड एरिया है, जितने प्रदूषण से जो इफेक्ट होगा, उनके लिए मैं चाहता हूं कि एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ, चाहे यहाँ हो चाहे कोपेडी हो, एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का मांग करूंगा, जिसमें हॉस्पिटल ही नहीं सर्जन भी रहना चाहिए, डॉक्टर, कि ये नहीं कि नाम के लिए बस बना दिए है। और तीसरा मेजर है पहली प्राथमिकता, जो जिस भूमि में ये बढ़ रहा है हमारे गांव के भूमि में, तो पहले प्राथमिकता हमारा गांव और हमारे पड़ोसी गांव, जिन जिन गांव में है ये, उन गांव को पहली प्राथमिकता देते हुए कितने 5000 कितने वर्कर 5900, तो इनमें से प्राथमिकता पहले हमारे गांव हमारे पड़ोसी गांव को मिलना चाहिए। इन बातों पे अगर सहमति है तो मेरी सहमति है, अन्यथा मैं विरोध करता हूं।